के पीछे। 125 दिन की है तो बजट उतना ही नहीं रखा। जो बजट है वह 1,51,282 करोड़ रुपया। अभी कितना था? केंद्र और राज्य का मिला के 86,000 करोड़ रुपया था। तो आप लोग अब 86,000 करोड़ से हम लोग उसको लेकर 1,51,282 करोड़ पर, और ये भी अंतिम सीमा नहीं है, इससे ज्यादा और बढ़ाया जा सकता है। तो ये डिमांड ड्रिवन ही है, मांगने पर रोजगार मिलेगा, ये प्रतिबद्धता है। और इसलिए ये केवल भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ये डिमांड ड्रिवन नहीं है, मांगने पर रोजगार मिलेगा ही, और नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। टीएमसी के लोग ये कह रहे हैं, आपने देखा अभी पार्लियामेंट में कितना हंगामा उन्होंने किया, रात भर पार्लियामेंट में वो रहे धरना प्रदर्शन में कि बुलडोज करके किया जा रहा है, बिना विशेष चर्चा के करा दिया जा रहा है, और जल्दी जल्दी में सरकार इस कानून को पास कराना चाह रही है क्योंकि इतने सारे लूपहोल्स हैं। मैंने एक माननीय सदस्य की, प्रतिपक्षी की, पक्ष का हो प्रतिपक्ष का हो, देखिए सदन ईंटगारों का भवन नहीं, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, और इसके प्राण है चर्चा, बहस, संवाद। मैं रात को 1:30 बजे तक लोकसभा में एक माननीय सदस्य को न केवल सुना, मैंने अफसरों पर नहीं छोड़ा, मैंने खुद नोट किया कि कौन से माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं। और मैंने ये निवेदन किया था कि मैं आपकी हर बात ध्यान से सुन रहा हूं, लेकिन जब मैं बोलूं तो जवाब जरूर सुनना। लेकिन ये कौन सी लोकतांत्रिक मर्यादा है? मैं बोलने खड़ा हुआ तो लोकसभा में भी हंगामा, स्पीकर साहब के आसन के सामने टेबल पे लोग चढ़ गए। मैंने उस भारी हंगामे के बीच भी जवाब दिया, लेकिन ये क्या ये बापू के विचार की हत्या नहीं है? अगर आपने अपनी बात कह ली तो दूसरे को जवाब मत देने दो। ताकत से आवाज, इतनी शोर इतना तेज करो कि उसकी आवाज दब जाए, ये भी तो हिंसा है। और यहां क्या हुआ? राज्यसभा में कुछ सदस्य पीछे से घुस के आ रहे थे सत्ता पक्ष के उधर से कि कैसे डिस्टर्ब करें। ये कौन सी लोकतांत्रिक मर्यादा है? भाई आप जवाब सुनते, आप जितना समय मांगा, 98 लोग बोले लोकसभा में, 98, एक सदस्य बोला, बोलो क्या बोलना है। जवाब के बाद हल्ला अगर संतुष्ट नहीं होते तो समझ में आता था। हम जवाब ही नहीं। बुलडोज कौन ने किया? बुलडोज हमने नहीं किया, बुलडोज प्रतिपक्ष के मित्रों ने किया। उनने तो भीड़ तंत्र बना दिया, ऐसा लग रहा था कि गुंडागर्दी हो रही है। जैसे बुलडोज करने का पाप उनने किया है। राज्यसभा में अपोजिशन के सांसद आप लोग ट्रेजरी बेंच की तरफ से पीछे से आके डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, पीछे से आके घुस के कैसे डिस्टर्ब करें। सबसे पहले इस पवित्र सदन में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। लगातार रात के 1:30 बजे तक इस विषय पर हमने माननीय सदस्यों के विचार सुने। अब जवाब देना मेरा अधिकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। मैंने रात के 1:30 बजे तक माननीय सदस्यों की बात सुनी है, और माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी बात सुना देना और फिर जवाब ना सुनना, ये लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार करना है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं। अपनी बात सुना दो और हमारी ना सुनो, ये भी तो हिंसा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बापू के आदर्शों की हिंसा करने का पाप कांग्रेस और बाकी विपक्ष कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। बापू हमारी श्रद्धा है, बापू जी हमारे आदर्श है, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारा विश्वास है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय,
भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पंचनिष्ठाओं में गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्थान दिया है। हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं और गांधी जी ने ही कहा था, गांधी जी ने अनुच्छेद साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे इनने तो गांधी जी की कभी नहीं मानी। हम गांधी को भी मानते हैं, गांधी जी की भी मानते हैं। गांधी जी ने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, हो ब्रॉडबैंड हो, सार्वजनिक वाईफाई पॉइंट हो, सीएससी भवन का उन्नयन हो, महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर हो। और माननीय अध्यक्ष महोदय, यही आदर्श गांव विकसित भारत की नींव होगा। विकसित भारत की नींव जहाँ सुशासन हो, जहाँ सबका विकास हो, जहाँ संपन्नता हो, जहाँ अंत्योदय का प्रकाश हो, जहाँ हर हाथ को काम मिले, जहाँ मेहनत का मान सुनिश्चित हो, जहाँ हर खेत हरा भरा हो, जहाँ ग्राम स्वराज का मंत्र हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे आदर्श गांव का सपना नरेंद्र मोदी जी का है। और इस कानून मजदूरों को रोजगार देने की पूरी गारंटी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित गांव का संकल्प पूरा करता है। इसमें एक और विशेष प्रावधान है, ध्यान से देखेंगे आप इस वीडियो को। प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ा के 9% कर दिया गया है। तो बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। अगर प्रस्तावित राशि 1,51,282 करोड़ में 9% निकालें तो होता है लगभग 13,000 करोड़ रुपया। इस राशि से ध्यान से देखेंगे आप इस वीडियो को। काम कराने वाले हमारे साथी, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, मैं टेक्निकल स्टाफ, उसको समय पर वेतन मिलेगा, भरपूर वेतन मिलेगा। तो आप लोग देखते हैं वेतन की बात कर दी गई है आप सभी के लिए, ताकि वो ठीक से काम करा सके। तो आइए सच को जनता तक पहुंचाएं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो आप सभी ने देखा शिवराज सिंह चौहान जी के बड़े बयान यहाँ पर। बहनों और भाइयों, नमस्कार। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है। तो आप सभी ने देखा मेड जीआरएस पेमेंट्स को लेकर फैलाए जा रहे हैं। मैं आप सभी को दोबारा सुनाने की कोशिश करता हूँ। सच्चाई ये है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक और विशेष प्रावधान है, ये देखिए आप सभी के लिए दिया गया है। ध्यान से देखेंगे। अगर प्रस्तावित राशि 1,51,282 करोड़ में जो यहाँ पर पेमेंट्स है मेड जीआरएस तकनीकी सहायक के लिए 9% निकालें तो होता है लगभग 13,000 करोड़ रुपया। आप इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि सभी को लाभ मिल सके। काम कराने वाले हमारे साथी, आप ध्यान से देखेंगे मेड जीआरएस की बात कही गई है। पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, मैं टेक्निकल स्टाफ, उसको समय पर वेतन मिलेगा, भरपूर वेतन मिलेगा। समय पर वेतन की बात कही गई है। यहाँ पे इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि वो ठीक से काम करा सके। धन्यवाद करते हैं शिवराज सिंह चौहान जी का हम यहाँ पे। सच को जनता तक पहुंचाएं और शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।